Hello students, let's start with another topic from combinatorial chemistry, that is solution phase synthesis. So till now we have studied about solid phase synthesis. Now we will see what is solution phase synthesis. Now the name itself says that is solution, means here we are using something that is solvent we are using here, right? Because earlier we have seen solid phase synthesis, parallel synthesis, mix and split synthesis. In that synthesis we were using beads, that is solid as a support, but here we are using solvent, means for the production of, for the formation of various products which can be formed in a solution phase. For that products this phase synthesis is useful. Okay, so let's see how and how can we use this synthesis in combinatorial chemistry. Let's see. Okay, so solution phase synthesis, it is nothing but we are making combinations of products in a solution phase. ओके, मीन्स सॉलिड फेज सिंथेसिस में क्या होता था कि हम कोई एक बीड यूज करते थे एंड दैट बीड एक्ट एज एन सपोर्ट, और उस पे फिर हम जो भी हमको चेन फॉर्मेशन करना था वो हम करते थे। ठीक है, तो वन कंपाउंड एट वन टाइम, दैट इज वन कंपाउंड वन बीड वन कंपाउंड। लाइक पैरेलल सिंथेसिस में हमने देखा था कि हम क्या करते थे, एक ही वायल में एक कंपाउंड फॉर्मेशन, दैट इज पॉलीमर चेन जो है एक कंपाउंड फॉर्मेशन। सो इट इज नॉट दैट टाइप। इसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स वी फॉर्म इन वन पूल। मीन्स एक पूल है, उसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस क्यों जरूरी है, हमने तो पढ़ लिया था सॉलिड फेज, तो अब क्यों जरूरी है? बिकॉज some products or some compounds are there which can't be synthesized without solution phase, means वो solution phase में ही synthesize होते हैं। तो ऐसे compound के लिए solid phase synthesis is not suitable, so for that it is necessary to study about solution phase synthesis. So most of the organic reaction occur in solution phase, so that's why it is necessary to study about the solution phase synthesis. Okay, so अब यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक बीड यूज कर रहे हैं, उस पे हमने पॉलीमर चेन फॉर्म करी, तो वो क्या हुआ, हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो तीन रिएक्टेंट ऐड करेंगे और हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होंगे उनमें क्या रहेगा, इम्प्यूरिटीज। इन दिस केस देयर विल बी लेस और नो इम्प्यूरिटीज, बिकॉज हम क्या करेंगे, सिर्फ बीड यूज कर रहे हैं एंड जो बीड है वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, हम उसको क्या कर देंगे, क्लीव कर देंगे, तो हो गया। यहाँ पे ज्यादा हमको करना नहीं पड़ेगा। बट इन सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस, डिफिकल्टी ऑफ रिमूविंग अनवांटेड इम्प्यूरिटी एट ईच स्टेप इन सिंथेसिस। हर स्टेप में हमको क्या करना पड़ेगा, अनवांटेड इम्प्यूरिटीज जो है रिमूव करनी पड़ेगी। बिकॉज पूरा सॉल्यूशन है, एक रिएक्टेंट लिया है और उसमें दो कोई प्रोडक्ट के दो टाइप अगर उसमें ऐड कर रहे हैं हम, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे दो तीन प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, लेकिन एक दूसरे का इम्प्यूरिटी उसमें रहेगा। मीन सपोज कोई दूसरा बी प्रोडक्ट है, तो बी प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ पार्ट ए में रहेगा, ए का बी में रहेगा, तो दैट इज नोन एज इम्प्यूरिटी। तो वो इम्प्यूरिटी हमको उसमें से निकालना जरूरी है। सो सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस इज नथिंग बट, ये समझ गया कि इट इज सॉल्यूशन फेज में हम फॉर्म कर रहे हैं, कॉम्बिनेशंस फॉर्म कर रहे हैं, इट इज सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस। और मेन उसका क्या डिफिकल्टी है कि वहां पे इम्प्यूरिटीज होता है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लासिकल सॉल्यूशन फेज केमिस्ट्री, क्लासिकल मींस नॉर्मली जो लोग करते थे, तो उसमें क्या है, उन्होंने कोई ए रिएक्टेंट लिए है, ए रिएक्टेंट में एक्सेस ऑफ बी कंपाउंड ऐड कर दिया। लाइक एग्जांपल ऑफ, सपोज हम देखें कि खीर, सपोज खीर में हम क्या करते हैं, चावल, ए इज नथिंग बट इट इज अ राइस। अगर हम राइस ले रहे हैं एंड इन दैट राइस वी आर एडिंग एक्सेस ऑफ मिल्क, it is milk, suppose. Okay, so what happens, every milk component will react with rice and there is a formation of this much kheer. Okay, so in this way here it is somewhat different, every rice react with milk and there is a production of various product,
but all the products they are the same. Okay, so this is classical solution phase synthesis, जिसमें पहले ये किया जाता था कि हम नॉर्मली ये हमने लैब में भी ये प्रोसेस की है कि हम कोई एक रिएक्टेंट लेते हैं, उसमें एक्सेस ऑफ अनदर रिएक्टेंट ऐड करते हैं, तो हमको एक कोई प्रोडक्ट मिलता है एंड दैट प्रोडक्ट इज सेम. ओके, सो दिस इज क्लासिकल सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस. अब जो है हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री. तो कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री में हमको एक ही प्रोडक्ट एक टाइम पे सिंथेसाइज नहीं करना है, वो तो हमारा नॉर्मल, अगर हम नॉर्मली करते हैं तो वही होता है क्लासिकल में. बट हमको कॉम्बिनेटरल में क्या है, कॉम्बिनेशंस फॉर्म करना है बहुत सारे एट वन टाइम. तो अब सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस यूज करके हम कॉम्बिनेशंस कैसे फॉर्म कर सकते हैं. तो इट इज ऑफ टू टाइप्स. ओके, सो हियर इट इज द apparatus used for solution phase synthesis. यहाँ पे हमको कोई apparatus दिख रहा है, उसमें ये जो है फनेल से सॉल्यूशन ऐड किया जा रहा है, फिर इसमें जो है अलग-अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं और कोई भी इम्प्योरिटीज है वो इसमें से अपन बाहर निकाल सकते हैं या फिर कोई एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं. यहाँ पे ये पिपेट है, ब्यूरेट है. ओके, तो इसका एक्सट्रैक्शन करके बाद में एक्सट्रैक्ट करके अलग-अलग हम इम्प्योरिटीज निकाल सकते हैं. ओके, सो दिस इज apparatus फॉर solution phase synthesis. नाउ देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ solution phase synthesis. टाइप्स नहीं बोल सकते लेकिन ये दो कंसेप्ट है solution phase synthesis में. Okay, so one is the synthesis of pool of compounds. Now pool means it is swimming pool. अगर हम swimming pool देखते हैं तो swimming pool में क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो swim करते हैं. तो one it is a pool means group है, group में बहुत सारी चीजें हो रही है. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि solution पे synthesis of pool of compounds में क्या होता है. Suppose we take an example of acid chloride. ये acid chloride है. Okay, एंड उसमें हमने ऐड किया है अमाइन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अमाइन. ये हमको पता है, ये हम कर सकते हैं. ओके, अब कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री के थ्रू हम सॉल्यूशन फेज यूज करके कैसे फॉर्म करेंगे. तो हमने क्या किया, एसिड क्लोराइड बेस सेट, हमने दो सेट बनाए, एक एसिड क्लोराइड का और एक बनाया अमाइन का. अब एसिड क्लोराइड बेस सेट में हमने क्या किया, one compound we have taken of acid chloride. Okay, एक acid chloride लिया, suppose R is replaced by methyl. Okay, methyl acid chloride हमने ले लिया और उसमें हमने ऐड किया अमाइन. अमाइन हमने क्या, B1 B2 B3 up to B10 मीन्स 10 टाइप्स. सपोज हमने मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसे ऐसे 10 तक हमने सारे अमाइन उसमें ऐड कर दिए. एक ऐड किया सिर्फ एसिड क्लोराइड का कंपोनेंट और 10 कंपोनेंट्स ऑफ अमाइन. ओके, अब उनको मिक्स करने के बाद हमको क्या मिलेगा, कंटेन्स ऑल पॉसिबल A1B कंपाउंड. राइट, मतलब एक क्या होगा, A1B1 होगा, एक होगा A1B2, एक होगा A1B3. इन दिस वे कितने A1 10 तक क्या मिलेंगे हमको, 10 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं एट वन टाइम. तो ये हमने इसका एक पूल बनाया. ओके, अब दूसरा पूल बनाया, उसमें लिया A2. A2 मीन्स इथिल, सपोज इथिल एसिड क्लोराइड ले लिया. इथिल एसिड क्लोराइड में सेम कंपोनेंट्स ऐड करे हमने, दैट इज मिथिल, इथिल, अमाइन, ऐसे. तो हमको अमाइड कितने मिले, अगेन 10 अमाइड्स. तो ऐसे हमने कितने पूल बनाए, वी हैव मेड 10 pools in such a way. तो अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम एक साथ क्यों नहीं कर सकते. सपोज इफ वी ऐड 40, अब सपोज हम ऐड कर रहे हैं 40 एसिड क्लोराइड प्लस 40 अमाइन, तो क्या होगा, वी विल गेट 1600 अमाइड. कैसे 1600, एक सपोज एक है एसिड क्लोराइड, उसके साथ 4 अमाइन ऐड हो रहे हैं, तो ऐसे हमको 1600 अमाइड मिलेंगे, क्योंकि एवरी एसिड क्लोराइड विल रिएक्ट विथ एवरी अमाइन. लेकिन ये 40 एसिड क्लोराइड और 40 अमाइन अगर हम एक ही पूल में ऐड करते हैं तो क्या होगा, एवरी एसिड क्लोराइड, अब जैसे कि अमाइन है, कोई भी किसी के साथ रिएक्ट होगा और हमको प्रॉपरली प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, है ना. जैसे आप सपोज मिथिल क्लोराइड भी है, उसमें मिथिल अमाइन भी है, मिथिल मिथिल ऐड होगा और उनका कुछ अमाइड बनेगा, इथिल अमाइड बनेगा, फिर बाद में और कुछ ऐड करेंगे. तो ऐसे, लेकिन वी कांट डिसाइड कि अब ये जो 1600 अमाइड इन वन पूल वी हैव गॉट, अब इसमें से कौन सा अमाइड कौन सा है, फिर उसमें से उनका टेस्टिंग करो. मीन्स प्रोडक्ट, वो जो रिएक्शन, वो जो हो जाएगा, कॉम्बिनेशंस जो हो जाएंगे, वो जो पूल हो जाएगा, वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि एनालाइज करने में कि कौन सा रिएक्शन क्या है. इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया,
10 अलग पूल्स बनाए, जिसमें एसिड क्लोराइड सेट के बेस सेट के 10 पूल बनाए और अमाइन बेस सेट के 10 पूल बनाए। एसिड क्लोराइड बेस सेट के 10 पूल मतलब उसमें एसिड क्लोराइड का 1, बाकी अमाइन के 10। अब अमाइन बेस सेट में उल्टा कि वी आर टेकिंग B1 मीन्स अमाइन, एक अमाइन और 10 क्या ले रहे हैं हम, एसिड क्लोराइड अलग अलग, जैसे मिथिल इथिल जो भी है उनके 10, प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल एक्सिल ऐसे। तो वो सब उनके अलग अलग हम डेरिवेटिव्स लेके वी कैन ऐड देम एंड आफ्टर दैट वी विल गेट अ मिक्सचर जिसमें हमको वही कंपोनेंट मिलेंगे। तो वहां पे क्या है, जो हमारा रिएक्शन जो होगा उसमें हमको पता रहेगा कि इतने दिस मच प्रोडक्ट्स आर देयर इन दिस पूल, तो हम उसको हमको एनालाइज करने में इजी जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर हम 40 एसिड क्लोराइड 40 अगर 600 अमाइड फॉर्म करते हैं 1600 एक साथ, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हमको एनालाइज करने में बहुत हार्ड हो जाता है। और साथ में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ HCl, दैट इज इट इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी। इसको ही हम इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है, अब इसको रिमूव करना पड़ेगा ना, वी वांट अमाइड नॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो अब अमाइड तो फॉर्म हो गया, उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी फॉर्म हुआ है, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे या फिर कोई क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। ऐसे अलग अलग प्रोसेस होते हैं फॉर इम्प्योरिटी निकालने के लिए। ओके, so in this way we are making various components by using pool of compound in solution phase synthesis। समझ गया? तो pool में हम क्या कर रहे हैं, we are making a pool, that is 10-10 का ऐसा ग्रुप बना रहे हैं। एक साथ करने से अच्छा हम ग्रुप बना रहे हैं जिसमें एक एक कंपोनेंट का एक टाइप लिया और दूसरे कंपोनेंट के 10 टाइप लिए। ऐसे करके हम सेट बना के उसमें 10-10 पूल बना रहे। तो एक साथ यहाँ पे हमको बहुत सारे n number of compounds we are getting at one time, but in a systematic manner. That's why it is a synthesis of pool of compounds. Okay. Now next is the synthesis of discrete compounds. Okay. Now discrete compound मतलब अलग अलग, पूल में क्या हो रहा था, कंबाइन साथ हो रहा था। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग हो रहा है। जैसे हमने लाइट में देखा है, लाइट जो है गिरता है प्रिज्म पे, फिर वो क्या होता है, लाइट रेज दे गेट डिस्क्रीटेड, मतलब अलग अलग इसमें होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कोई रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट इट इज डिस्क्रीटेड इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसकी इट इज मल्टीपल मल्टीपल रिएक्शंस। वहां पे क्या हो रहा है, मल्टीपल कंपोनेंट हमको मिल रहे हैं एक ही इससे प्रोडक्ट से। ओके, तो कैसे हम देखते हैं, तो उसमें है इट इज उगी 4 कंपोनेंट रिएक्शन। उगी इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, जिसने ये रिएक्शन निकाला है। तो उसने 4 कंपोनेंट रिएक्शन निकाला है, जिसमें उसने क्या लिया है, ये है एसिड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अमाइन, देन अल्डिहाइड एंड देन आइसोसाइनाइड। ओके, ये लेके उसने 4 कंपोनेंट लिए, 4 कंपोनेंट, एंड ही एडेड देम एंड मेड वन प्रोडक्ट। and that product is, suppose it is alpha acyl amino amide है। ओके, इट इज अल्फा असाइल अमाइनो अमाइड। ये प्रोडक्ट जो है, इससे इसने क्या किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब डिस्क्रीट वन प्रोडक्ट इज डिस्क्रीटेड इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ओके, तो 4 कंपोनेंट इज दैट इज रिएक्शन का नाम क्यों है 4 कंपोनेंट, बिकॉज वी आर यूजिंग 4 कंपोनेंट एंड फ्रॉम दैट वी हैव मेड दिस मच 5 कंपोनेंट। That is the components, they are discreted from one product only. Okay, तो अब यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेशन हुआ है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एंड नेक्स्ट इज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, दैट इज इट इज अ ईस्टर, एंड इट इज अ एन एन अगर 5 मेंबर ड्रिंक है और उसमें एन है, तो इट इज अ पायरोल। ओके, there is a formation of pyrols, then 1,4 benzodiazepines. It is a benzodiazepine and it is a dione. Dione means 2 ketone groups are there, so that's a diam is 2, one means ketone. Okay, so dies, so इतना ध्यान में नहीं रखा। रिएक्शन का क्या यूज होता है। ओके, सो इन 4 कंपोनेंट रिएक्शन क्या हो रहा है कि
four component we are using, and from that we are making different compounds, that is carboxylic acid, ester, pyrrole, benzodiazepines, dianes. तो ऐसे हम अलग अलग कंपोनेंट्स फॉर्म करते हैं। तो सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस में ऐसे दो टाइप्स है, दैट इज पूल of compounds we can form and discrete compound we can form, that is the solution phase synthesis। okay, तो ये solution phase synthesis में आता है। उसके बाद next is advantages। now what are the advantages? तो हमने देख लिया कि reactions are optimized in solution phase, right? मीन्स ऑप्टिमाइज मीन्स अलग अलग फॉर्मूला से जो करते हैं, मैंने बताया था कि व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन। हम क्या करते हैं कि अलग अलग फॉर्मूलीज बनाते हैं, फिर उसमें से जो सक्सेसफुल होता है वो हम बोलते हैं कि इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो सॉल्यूशन फेज में वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, एंड जो भी है स्टार्टिंग मटेरियल वो अवेलेबल होता है उसमें, है ना। फिर उसके में थर्मल और केमिकल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है। कैसे कि अगर आप देखो कि सॉलिड फेज सिंथेसिस में हम रेजिन यूज कर देते हैं पॉलीमर, तो इट इज, अगर हम वहाँ पे थर्मल हीट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट हो जाएगा तो वहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन में चेंजेस आएंगे, दैट इज पॉलीमर विल रिएक्ट विद अदर कंपाउंड्स, है ना। तो दैट्स व्हाई थर्मल वहाँ पे हम उसको हीट नहीं दे सकते इन सॉलिड फेज सिंथेसिस, बट इन सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस वी कैन गिव हीट। ओके, एंड सिंथेसिस इज शॉर्टर बाय 1 और 2 स्टेप्स, है ना। स्टेप्स कम हो जाते हैं क्योंकि एक बार मिक्स करो, मिक्स करने के बाद में हमको डायरेक्टली प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, सिर्फ बाद में उसको इम्प्योरिटीज हमको निकालना होता है। और टाइम, दे टेक लेस टाइम and involve insoluble components are confined to solution phase। okay, and reactions can be followed conveniently by simple means, that is TLC, NMR, UV use करके हम reaction follow कर सकते हैं। okay, in general the reaction volumes in relation to the amount of product are smaller। ठीक है, means reactant जो use करते हैं they are means reaction जो है amount of product we are using is smaller, और जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो हमको ज्यादा मिलता है। अब डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, इसका मेन डिसएडवांटेज एक ही डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे इम्प्यूरिटीज, बहुत सारी इम्प्यूरिटीज हो जाता है, तो हमको क्या होता है वो क्लीन करना होता है। सो दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस। नाउ कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड फेज एंड सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तक हमने सॉलिड फेज भी देखा है। तो अब सॉल्यूशन फेज और सॉलिड फेज सिंथेसिस में कंपैरिजन क्या है, हमको पता है कि वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, सपोर्ट। वी यूज सपोर्ट इन सॉलिड फेज, बट इन सॉल्यूशन फेज वी डोंट यूज सपोर्ट। तो अब सपोर्ट होने के कारण क्या होता है कि सपोर्ट को ये जो कंपाउंड है लिंकर, ये अटैच होता है, फिर इसको बाकी कंपोनेंट्स अटैच होते हैं, वो बाद में होते हैं। इसमें क्या होता है, हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, नो सपोर्ट इज देयर, ऑल आर फ्री, सब फ्री है। तो फ्री है तो यहाँ पे फास्ट रिएक्शन होता है, फास्ट कंपोनेंट ज्यादा फॉर्म होते हैं। यहाँ पे दे आर नॉट फ्री, है ना, अटैच्ड है। तो इसलिए यहाँ पे रिएक्शंस जो है वो रिएक्शन भी स्लो होती है, और वहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन लेस होता है एट वन टाइम, टाइम टेकिंग इज लेस मोर। ओके, नाउ कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड फेज एंड सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस। तो पैरामीटर्स है अलग अलग कि हम जो रिएजेंट यूज करते हैं दोनों में, तो सॉलिड फेज सिंथेसिस में हमको ज्यादा रिएजेंट यूज करना पड़ता है, एंड सॉल्यूशन फेज में हम ऑप्टिमम कम रिएजेंट यूज करते हैं। नहीं तो फिर अगर रिएजेंट हम ज्यादा यूज कर ले तो क्या होगा, प्यूरिफिकेशन में प्रॉब्लम आता है। नाउ नेक्स्ट इज प्यूरिफिकेशन। सो इन सॉलिड फेज सिंथेसिस प्यूरिफिकेशन इज इजी। क्यों इजी है, क्योंकि वहां पे क्या यूज कर रहे हैं हम, वी आर यूजिंग ओनली लिंकर एंड वी आर यूजिंग रेजिन। तो रेजिन रहता है तो प्यूरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्लीवेज से क्लीव कर देते हैं रेजिन को, एंड वी गेट अ पॉलीमर चेन देयर। ओके, बट इन सॉल्यूशन सिंथेसिस क्या होता है, वी आर यूजिंग मींस देयर इज अ पूल ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, एंड इट इज अ पूल ऑफ कंपाउंड्स। तो अब इसमें से हमको इम्प्यूरिटीज निकालना है, तो हमको पता नहीं है कि विच टाइप ऑफ इम्प्यूरिटीज इट हैज। ओके, बट इन सॉलिड फेज वी नो दैट बीड है जो हमको निकालना है, so that is difficult here। now automation, it is easy in solid phase, and solution phase synthesis में automatically नहीं होता है, it is difficult, हमको थोड़ा मैन्युअली भी उसको ऐड करना होता है कंपोनेंट्स को। and reaction in solid phase synthesis suitable for few substances मीन्स, अब वहां पे क्या है कि जो रिएक्शन है सॉलिड फेज में क्या है, कन्फाइंड है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है कि सॉलिड ही यूज करना है।
और solution phase synthesis में we can use solid and solvent also. So suitable for any organic reaction. कोई भी organic reaction हम solution phase में कर सकते हैं, बट सॉलिड फेज में हम कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन कर नहीं सकते, क्योंकि हम वहाँ पे हीट भी नहीं दे सकते, वहाँ पे हम लिक्विड भी यूज नहीं कर सकते. और सॉलिड फेज सिंथेसिस इट इज अ एक्सपेंसिव टेक्निक as compared to solution phase synthesis, and we are it is dependent on solid phase synthesis is dependent on support linkers, we know that, and solution synthesis it is dependent on time only, बाकी कोई चीज पे ये dependent नहीं है. So that is the main difference between solid phase and solution phase technique. You may have got it. So now let's summarize the concept, that is solution phase synthesis. We have seen it is for the compounds which are produce only in a solution phase. Okay, now these are of the two types, that is pool type synthesis and discrete type synthesis. Pool means we are using one pool of compounds we are making at one time, that is group of compounds. And in discrete type synthesis, we one compound is discreted into the another four or five or six compounds. So that is two main types of solution phase synthesis. Okay, now comparison between solution and solid phase synthesis. Main comparison is solution phase synthesis. We don't have to use any linker or any support, while in solid we have to use, and that's why it is because of that linker and resin, solid phase synthesis. It is more, here we can see it is more expensive, while solution phase synthesis it is a less expensive method. Main problem or disadvantage in solution phase synthesis is that solution phase synthesis it has impurities and that process takes time, while in solid that process don't take time. Otherwise, if we compare, solution phase synthesis is always better than solid phase synthesis. So advantages, many advantages are there, we have seen, that is it takes it we can synthesize many products from solution phase synthesis. That is no problem of heat, no problem of resin or support or anything. So any compound we can synthesize by using solution, while in solid phase synthesis we can't synthesize any compound, or any organic reaction can't take place by using only solid phase synthesis. And disadvantage, we know that it has impurities, so it is very difficult to take out the impurities from solution phase synthesis. Okay, so thank you, students. Subscribe my YouTube channel and like it. And if you have any problems and any topic, if you suggest me in comments, that will be good. Okay, thank you so much. Stay tuned.